आर्हीनियस थ्योरी अबाउट एसिड बेस। एसिड और बेस के हवाले से मैंने एक वीडियो हिस्ट्री के लिए बनाई है, केमिस्ट्री पी के चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में आप विजिट करके देख सकते हैं। आर्हीनियस थ्योरी एसिड बेस की हिस्ट्री के अंदर दो थ्योरीज थी, एंटोइन लेवोजियर और दूसरी थ्योरी थी आपके पास हेम्फ्री डेवी की। हेम्फ्री डेवी ने कहा था कि आपके पास हाइड्रोजन आयन विच कंपाउंड प्रेजेंट द हाइड्रोजन आयन लाइक HCl, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद हो वो एसिड कहलाते हैं। उसी थ्योरी को देखते हुए आर्हीनियस ने उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट करी और फिर 1884 में, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की अपने पास हेडिंग डाल लें अगर आर्हीनियस थ्योरी को नोट करना चाहते हैं तो। इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि ही वाज प्रपोज दिस थ्योरी या आर्हीनियस proposed this theory in 1884 about the acid base concepts। आर्हीनियस ने 1884 के अंदर एसिड बेस के लिए कॉन्सेप्ट्स पेश करे थे। आर्हीनियस की ये थ्योरी एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन पर मुश्तमिल है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं कि इलेक्ट्रोड्स में किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम के अंदर डिसोसिएशन का होना आर्हीनियस की थ्योरी कहलाता है। इसको हम वजाहत के साथ बताते हैं कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने यहाँ पर HCl की बात की हुई है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे कि जब इसको वाटर के अंदर इनटेक कराया जाएगा, यहाँ पर हम वाटर ले लेते हैं, ये वाटर है। अगर हम इस वाटर के अंदर ये HCl डिप करते हैं, डालते हैं, तो आपके पास HCl वाटर के अंदर जाते ही HCl प्लस वाटर हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा HCl का। इस तरीके से हाइड्रोजन आयन अलग और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट पैदा हो जाएगा जिसे हम H+ के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट हो गए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएट होना आर्हीनियस की थ्योरी कहलाता है। इसके लिए अगर हम सिंपल वर्ड यूज़ करें कि जब भी वाटर के अंदर H+ आयन की, स्टूडेंट्स किसकी, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। देखिए अगर वाटर को अगर हम गौर से देखें वाटर की बॉन्डिंग को, तो यहाँ पर वाटर की बॉन्डिंग में दिखा दे रहा हूँ, वो इस तरीके से होती है। एक O और दो H होते हैं, H2O का फॉर्मूला बनता है। तो एक O और दो H हैं इसके अंदर। अब इस वाटर के फॉर्मूले में H और OH मौजूद है, मतलब कि यहाँ पर H+ मौजूद है और स्टूडेंट्स OH का मतलब OH नेगेटिव मौजूद है। इस OH को मैं अलग कर ले रहा हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। वाटर के अंदर पहले से ही हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है, लेकिन अगर बाहर से मज़ीद हाइड्रोजन आयन आ जाए तो फिर हम कहेंगे ना कि वाटर का अंदर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ हो गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आर्हीनियस ने यह बात कही थी कि आपके पास हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज होना या डिक्रीज होना कैसा है। अब अगर हम देखें कि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास HCl है, HCl प्लस वाटर। अगर मैं HCl और वाटर मिलाता हूँ, वाटर के अंदर HCl डालता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि H3O बन जाएगा, मतलब कि H2O था अब H3 हो गया, मतलब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और आपके पास Cl अलग हो जाएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अलग हो गई, ये आपके पास H+ बढ़ गया, यहाँ पे पहले H2 था अब यहाँ H+ हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या चीज़ ऐड करने पे बढ़ी, HCl। तो जो चीज़ ऐड करने पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए इज कॉल्ड HCl, वो आपके पास एसिड कहलाएगा। HCl है तो वो आपके पास एसिड कहलाएगा। जब आपके पास कोई भी चीज़ वाटर के अंदर ऐड हो, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो वो आपके पास एसिड कहलाता है। इसके लिए अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो यही लिखेंगे कि व्हेन द acid dissolve in water the concentration of H+ ion increases in water, it means acid dissociate the H+ ion। आपके पास H+ आयन डिसोसिएट हो रहा है और वो वाटर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट तो आपके पास HCl के लिए था, लेकिन अगर हम NaOH की बात करें, मतलब कि बेस के लिए बात करें, तो आप लिखोगे कि NaOH
रिएक्ट्स विद वाटर। अब इसके बाद इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी आपके पास कि Na अलग हो जाएगा और OH आयन अलग हो जाएगा। OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। जब OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आप कहोगे कि जिस चीज़ के डालने की वजह से इंक्रीज हुई थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा। तो ये आपने पता लगाना होता है कि OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, किस चीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इन दोनों में से जिसकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उस हिसाब से वह एसिड या बेस होगा। तो अगर मुख्तसरन हम इस बात को कहें तो यही कहेंगे कि जिसमें से H प्लस आयन बाहर निकले वो एसिड और जिसमें से OH आयन बाहर निकले, ये OH आयन बाहर निकल रहा है, वो बेस। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आर्हीनियस ने अपनी थ्योरी पेश की थी। उसके अलावा अगर हम और भी बहुत सारे एसिड्स देखें, जैसे मिसाल के तौर पर HNO3 देख लेते हैं। HNO3 जब इसको हम वाटर में डालते हैं, ऐड द वाटर, देन आपके पास NO3 आयन जो होता है वो अलग हो जाता है -1 चार्ज के साथ और हाइड्रोजन आयन इसमें से भी रिलीज होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपके पास एसिड हो गया। HNO3 इज़ अ एसिड। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। ट्वाइस का मतलब 2 प्लस H2O एंड देन आपके पास कैल्शियम अलग हो जाएगा और OH आयन, 2 OH आयन अलग होंगे। 2 क्यों अलग हो रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी 2 ही मौजूद थे। तो यहाँ से 2H2O अलग हो गए, OH अलग हो गए नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो बेसिस एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसिड, क्योंकि इन सब में से H प्लस आयन बाहर आता है और इन तमाम बेसिस में से OH आयन बाहर आता है और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है वाटर के अंदर। तो वो आपके पास आर्हीनियस थ्योरी कहलाती है। आर्हीनियस थ्योरी की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन मैंने एसिड बेस की हिस्ट्री के अंदर भी बताया था कि लिमिटेशन किसे कहते हैं, और यहाँ पर भी मैं बताता चलूँ कि आपके पास लिमिटेशन क्या कहलाती है एसिड और बेस के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह ये रब कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसकी लिमिटेशन बता सकूं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। मतलब तमाम एसिड और बेसिस के लिए ये एडवांस थ्योरी काम आती गई, लेकिन किन जगहों पर इस थ्योरी को हम गलत कहते हैं या इसके लिए फिर एक और नई थ्योरी आई, वो कंपाउंड कौन सा था और उसकी लिमिटेशन क्या थी। हमारे पास स्टूडेंट जो नया कंपाउंड है जिसमें आर्हीनियस की थ्योरी को कंफ्यूज कर दिया गया, वो आपके पास है अमोनिया मीन्स के NH3। आप नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट की हेडिंग के बाद लिमिटेशंस की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि NH3 रिएक्ट्स विद वाटर। याद रखें स्टूडेंट्स, ये NH3 है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। आर्हीनियस के मुताबिक इसको हाइड्रोजन रिलीज करना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि जब ये वाटर के अंदर जाता है तो क्या होता है। NH3 जब वाटर के अंदर जाएगा तो वो NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस में, और OH नेगेटिव अलग होगा। तो अब अगर गौर से देखें आप तो इसने NH3 ने यहाँ से यहाँ तक के लिए NH3 ने हाइड्रोजन रिलीज करने के बजाय बल्कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ NH3 है, यहाँ पर NH4 हो चुका है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की वजह से ये आपके पास एसिड नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये एसिड नहीं कहलाएगा। लेकिन ये बेस भी नहीं कहलाएगा क्योंकि इसने OH आयन भी इसमें से नहीं निकल रहा। आपके पास OH आयन तो इसमें से नहीं निकला, ये OH आयन तो आपको वाटर से मिला है। तो ये एसिड नहीं, बेस नहीं, तो फिर ये क्या है। इसके लिए हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक और नई थ्योरी पेश करी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, और उन्होंने बताया कि फिर एसिड किसे कहेंगे। H प्लस आयन या OH आयन को तो हमने एसिड और बेस कह दिया, लेकिन NH3 को हम क्या कहेंगे कि वो H आयन रिलीज करने के बजाय H आयन एक्सेप्ट कर रहा है।